तो नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, ठीक ना, जो 20 नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका जो बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक ना, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूरी तरीके से फंसे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ हम बताने वाले हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आप लोग चाहते हैं सोशल साइंस में अच्छा से अच्छा नंबर लाना, तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, इस प्रश्न को आपको ध्यान से करना है और देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस है उनका क्रांति कब हुई थी? 1788 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। ठीक, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी हमारा 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर क्या ख सही होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी में एकीकृत था उसका मुख्य भूमिका किसका था, हमको ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है कि ऑटोवन बिस्मार्क का, मैंसिनी का, विलियम प्रथम का, कि हिटलर का। ठीक, बस दोस्तों, जो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे मुख्य भूमिका थी वो किसका था? वो था हमारा ऑटोवन बिस्मार्क का। ठीक ना, क्या था? ऑटोवन बिस्मार्क का। जर्मनी में सबसे मुख्य भूमिका उनका ही था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी से, कि फ्रांस से, कि इटली से, कि इंग्लैंड से? ठीक, जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, हमको ये बताना है। जो राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ किस देश से हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। जर्मनी दिया है, फ्रांस दिया है, इटली दिया है, इंग्लैंड दिया है। ठीक ना, वो हुआ था हमारा फ्रांस से हुआ था। आपका ऑप्शन ग सही। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा दिया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर और महात्मा गांधी। ठीक, तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, हमको ये बताना है। जो इसका राइट आंसर है बच्चों ना, वो है हमारा यानी बाल गंगाधर। आपका ख नंबर राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चौरी चौर कांड किस वर्ष घटित हुआ? जो चौरी और चौर जो कांड है किस वर्ष घटित हुआ, हमको ये बताना है। तो 1920 में, कि 1922 में, कि 1921 में, कि 1925 में जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, घटित कब हुआ था? वो हुआ था हमारा, कब हुआ था बच्चों? वो होता 1922 में घटित हुआ था चौरी चौरा का कांड। 6वां प्रश्न देखते हैं। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंदी है जो इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, हमको ये बताना है। कि 1919 में, कि 1929 में, कि 1924 में, कि 1934 में। जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था हमारा 1929 में हुआ था। ठीक ना, 6वां क्लियर हो गया। आप चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां दिया बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, कि न्यूयॉर्क में, कि जिनेवा में, कि ऑस्ट्रिया में? हमको ये बताना जो संयुक्त राष्ट्र का संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो हमको ये बताना। जो इसका राइट आंसर होगा ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अब देखते 8वां। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापना हुई? जो बम्बई था बच्चों, वहाँ पे पहले कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी, हमको ये बताना। या दिया 1824 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। ठीक ना बच्चों, जो मुंबई में पहला मिल जो कपड़ा मिल स्थापित हुआ था वो हुआ था हमारा 1874 ईस्वी में हुआ था मुंबई में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? जो औद्योगिक है ना बच्चों, क्रांति बता रहा है, पूछ रहा है कि किस देश से प्रारंभ हुआ? अमेरिका से हुआ, कि इंग्लैंड से हुआ, कि रूस से हुआ, कि चीन से हुआ? हमको ये बताना। ठीक ना बच्चों, जो औद्योगिक जो क्रांति देश से हुआ था उस देश का नाम है बच्चों, क्या होगा बच्चों? इंग्लैंड से हुआ था। आपका ग ऑप्शन सही होगा। 10वां देखते हैं। पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे? जो पेरियार है, बोला कि रामास्वामी नायक कौन थे? वैज्ञानिक थे, कि समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे, कि लेखक थे? ठीक ना, जो
पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे? वो थे हमारे समाज सुधारक थे। आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा बच्चों? ऑप्शन आपका ग सही होगा। 11वां देखते हैं कि पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती है कि अधिक सिंचाई है कि वंशोन्मूलन है कि अति पशुचारण है? ठीक ना। जो इसका राइट आंसर वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख है, वंशोन्मूलन। ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर साइड में यहाँ पे लिखे, ध्यान से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा। ठीक, जो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है हमको ये बताना। ठीक ना बच्चों, देखिए जो कपास के लिए खेती के लिए मुद्रा कौन से उपयुक्त, वो मुद्रा उपयुक्त है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। वो काली मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। अगर करेंगे तो ये आपको मृदा यानी काली मृदा होना चाहिए, तभी आप कपास की खेती सही ढंग से कर पाएंगे। ब्राह्मण चलते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? या बच्चों सीढ़ीदार खेती की जाती है हमको वो ये बताना है। पंजाब में होती है कि उत्तर प्रदेश में कि हरियाणा में कि उत्तराखंड में? ठीक ना। जो सीढ़ीदार खेती होती है बच्चों वो होती है हमारा उत्तराखंड में होती है सीढ़ीदार खेती। अब 14 देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु संरक्षण। जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है हमको ये बताना है। ठीक ना। तो जो चिपको आंदोलन है बच्चों वो संबंधित है हमारा, कौन होगा? वो थे हमारा संबंधित वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक। 15वां देखते हैं। 15 दिया कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, सतलुज नदी पर, चिनाब नदी पर कि कृष्णा? ठीक ना। जो सलाल बांध किस नदी पर बना है? वो बना है बच्चों हमारा चिनाब पे बना है। 16वां, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल है, ज्वार तिल है, मोटे अनाज है कि चना काला चना? ठीक ना। इनमें से कौन सी रबी फसल है बच्चों? जो राइट इसका आंसर होगा वो होगा हमारा चना काला चना। आपका ऑप्शन ये सही है। 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट है, जौ है, कॉफ़ी है, रबर है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? वो है बच्चों हमारा होगा रेशेदार फसल, हमको यहाँ पे बताना है। वो होगा हमारा जूट। क्या होगा बच्चों? जूट। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में कि मिजोरम में पाई जाती है? जो वर्धन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारा मिजोरम में पाई जाती है बच्चों। आपका 18वां का घ सही होगा। आप चल देखते हैं 19वां क्वेश्चन। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताइए? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों कोयला सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा में पाई जाती है। लास्टवा क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? मैग्नीज, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा। जो निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है वो है हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर ग, लौह अयस्क। आपका ये क्या है? सबसे ज़्यादा खनिज भुक्त है। दोस्तों इसमें आपको हम क्या बच्चों 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हम बता रहे हैं। ठीक ना। अब इतना क्वेश्चन तैयार करते चलते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है, ठीक ना, ये आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बस जितना हम बता रहे हैं उतना आप करते चलिए। ठीक ना। जितना हम बता रहे हैं बच्चों करिए, हम हैं आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। ठीक ना। क्योंकि हम देखिए जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं समझ जाए कि हम भी रिसर्च करते हैं कि कौन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछेगी, कौन सा बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन फंसेगा, बच्चों को कौन सा क्वेश्चन कराए ताकि अच्छा से अच्छा नंबर लाए। ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं सोशल साइंस में 95% लाना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक ना।
चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को फास्ट शेयर करिए ताकि भी उनका भी हेल्प हो सके, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।